18 मार्च 2016 की शाम को फ्लाई दुबई फ्लाइट 981 अपनी यात्रा के लिए तैयार हुई। यह एक रूटीन तय की गई इंटरनेशनल पैसेंजर सर्विस थी। इसे दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरनी थी, जो ग्लोबल ट्रैवल का एक बड़ा हब है। इसका डेस्टिनेशन रोस्टोव ऑन डॉन था, जो दक्षिणी रूस का एक शहर है। इस फ्लाइट के लिए बोइंग 737-800 का इस्तेमाल किया गया था, जो एक मॉडर्न और भरोसेमंद प्लेन है और दुनिया भर की एयरलाइंस इसे इस्तेमाल करती है। इसमें 55 पैसेंजर्स और 7 क्रू मेंबर्स सवार थे। सभी को एक नॉर्मल फ्लाइट की उम्मीद थी, जो कुछ घंटों में खत्म हो जाएगी और अगली सुबह वे अपनी डेस्टिनेशन पर सेफली पहुंच जाएंगे। यात्रा बिना किसी परेशानी के शुरू हुई। प्लेन ने दुबई से उड़ान भरी और ईरान के ऊपर से फिर रूस के विशाल इलाके को पार करते हुए नॉर्थ वेस्ट की तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही एयरक्राफ्ट अपनी डेस्टिनेशन के पास पहुंचा, सिचुएशन बदलने लगी। रोस्टोव ऑन डॉन के ऊपर मौसम तेजी से खराब हो रहा था। एक तेज तूफानी सिस्टम उस इलाके से गुजर रहा था, जिससे किसी भी पायलट के लिए बेहद मुश्किल कंडीशंस बन रही थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स तेज और तूफानी हवाओं और भारी बारिश की रिपोर्ट कर रहे थे। ये सिर्फ हल्की बारिश नहीं थी, ये एक सीवियर वेदर इवेंट था, जो फ्लाइट 981 के क्रू के लिए किसी भी लैंडिंग अटेम्प्ट को बेहद मुश्किल और खतरनाक बना देता। बोर्ड पर अलग अलग देशों के पैसेंजर्स थे, जिससे केबिन में एक छोटा सा इंटरनेशनल कम्युनिटी बन गया था। सबसे बड़ा ग्रुप 44 रशियाई नागरिकों का था, जिनमें से कई शायद दुबई में छुट्टी या बिजनेस ट्रिप से घर लौट रहे थे। यूक्रेन से 8, भारत से 2 और उज्बेकिस्तान से 1 पैसेंजर्स भी थे। ट्रैवलर्स के ग्रुप में पुरुष, महिलाएं और यहां तक कि 4 बच्चे भी शामिल थे, जिनकी जिंदगी उम्मीदों से भरी थी। क्रू भी इंटरनेशनल था। कैप्टन अरिस्टोस सोक्रेटस साइप्रस से थे, जबकि फर्स्ट ऑफिसर अलेजांद्रो अलावा क्रूज स्पेन से थे। साथ मिलकर वे प्लेन में मौजूद सभी लोगों की सेफ्टी के लिए जिम्मेदार थे। दुख की बात है कि यह रूटीन फ्लाइट अपनी डेस्टिनेशन तक कभी नहीं पहुंच पाई। 19 मार्च 2016 की सुबह त्रासदी हुई। बोइंग 737 रोस्टोव ऑन डॉन एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोशिश करते समय क्रैश हो गया। इम्पैक्ट विनाशकारी था। एयरक्राफ्ट पूरी तरह से टूट गया और उसका मलबा रनवे के पास एक बड़े इलाके में फैल गया। इमरजेंसी सर्विसेज मौके पर पहुंची, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकी। बोर्ड पर सवार सभी 62 लोग, हर एक पैसेंजर और क्रू मेंबर इस एक्सीडेंट में मारे गए। इस खबर ने एविएशन कम्युनिटी में सदमे की लहर दौड़ा दी और उन परिवारों को तबाह कर दिया, जो अपने प्रियजनों के सेफली घर पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। जब फ्लाइट 981 रोस्टोव ऑन डॉन के पास पहुंची, तो मौसम बहुत खराब था। पायलटों को तेज हवा के झोंकों की रिपोर्ट मिली। हवा की स्पीड या दिशा में अचानक और खतरनाक बदलाव, जो कम दूरी में होता है। ये कंडीशन विमानों के लिए एक बड़ा खतरा है, खासकर लैंडिंग और टेकऑफ के जरूरी फेजेस के दौरान। हवाएं तेजी से चल रही थीं। कुछ ऊंचाई पर स्पीड 67 मील प्रति घंटे तक रिपोर्ट की गई थी। इन खतरनाक कंडीशंस का सामना करते हुए कैप्टन ने पहली लैंडिंग की कोशिश को रोकने का मुश्किल लेकिन सही फैसला लिया। प्लेन को रनवे पर उतारने की कोशिश करना बहुत रिस्की था। पहले अप्रोच को छोड़ने के बाद पायलटों को तय करना था कि आगे क्या करना है। वे पास के किसी दूसरे एयरपोर्ट पर जा सकते थे, जैसे क्रास्नोडार में, जो लगभग 250 किलोमीटर दूर था। असल में जब फ्लाइट 981 इंतजार कर रही थी, उस दौरान कम से कम 2 और फ्लाइट्स ने यही रास्ता चुना। एरोफ्लॉट की एक फ्लाइट और चेक एयरलाइंस की एक फ्लाइट रोस्टोव में भी कंडीशन से जूझने के बाद डाइवर्ट होने और कहीं और सेफ लैंडिंग करने का फैसला किया। हालांकि फ्लाइट 981 के क्रू ने होल्डिंग पैटर्न में एंटर करने का फैसला किया, एयरपोर्ट के ऊपर हवा में चक्कर लगाते हुए। उन्हें उम्मीद थी कि मौसम इतना ठीक हो जाएगा कि सेफ लैंडिंग हो सके। लगभग 2 लंबे घंटों तक बोइंग 737 चक्कर लगाता रहा। पैसेंजर्स, जो शायद थके हुए और एंग्जियस थे, उन्हें धैर्य से इंतजार करना पड़ा, क्योंकि उनका प्लेन टर्ब्यूलेंट हवा से हिल रहा था। क्रू एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ लगातार कम्युनिकेशन में रहा, मौसम की रिपोर्ट पर नजर रखते हुए। होल्डिंग पैटर्न में इंतजार करने से बहुत ज्यादा फ्यूल खर्च होता है,
और इससे फ्लाइट क्रू पर स्ट्रेस और थकान बढ़ सकती है। वे एक मुश्किल सिचुएशन में फंस गए थे। तूफान के थमने का इंतजार करें या डाइवर्ट होने का फैसला करें, जिससे एयरलाइन और पैसेंजर्स के लिए लैंडिंग के बाद लॉजिस्टिकल चुनौतियां भी पैदा होती। जैसे जैसे समय बीतता गया, फैसला लेने का प्रेशर बढ़ता गया। 2 घंटे होल्ड करने के बाद एक मौका मिलता हुआ दिखा, या शायद क्रू को लगा कि वे और इंतजार नहीं कर सकते। उन्होंने रोस्तोव ऑन डॉन में लैंड करने की दूसरी कोशिश करने का फैसला किया। पायलटों ने अप्रोच के लिए एयरक्राफ्ट को सावधानी से कॉन्फ़िगर किया, अपनी चेकलिस्ट्स को चेक किया और आगे की मुश्किल मैन्यूवरेज के लिए तैयारी की। वे एक बार फिर रनवे के साथ अलाइन हुए, तूफानी अंधेरे आसमान से नीचे आते हुए। बोर्ड पर सभी को उम्मीद थी कि इस बार वे आखिरकार सेफली लैंड हो जाएंगे और उनकी लंबी और मुश्किल जर्नी आखिरकार खत्म हो जाएगी। जब फ्लाइट 981 अपनी दूसरी लैंडिंग के लिए नीचे आ रही थी, तो सब कुछ बहुत तेजी से गलत होने लगा। पायलटों को एक बार फिर से उस खराब मौसम का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उन्हें अपनी पहली कोशिश छोड़नी पड़ी थी। तेज टर्बुलेंस और अप्रत्याशित विंड शीयर की वजह से रनवे पर स्टेबल और कंट्रोल्ड डिसेंट बनाए रखना बहुत मुश्किल हो गया था। लगभग 1500 फीट की ऊंचाई पर क्रू ने एक बार फिर से गो अराउंड करने का फैसला किया, जो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जब लैंडिंग प्लान के मुताबिक नहीं हो रही हो। उन्होंने एयरपोर्ट से ऊपर जाने के लिए इंजन की पावर बढ़ाई और एक और कोशिश के लिए या अपने ऑप्शंस पर फिर से विचार करने के लिए चक्कर लगाने लगे। हालांकि इस गो अराउंड के दौरान कुछ बहुत गलत हो गया। जैसे ही एयरक्राफ्ट ऊपर चढ़ने लगा, कॉकपिट में कुछ विवाद होता दिखा। इन्वेस्टिगेशन में बाद में पता चला कि एक पायलट ने कंट्रोल कॉलम को आगे धकेला, जिससे प्लेन का अगला हिस्सा नीचे झुक गया, जबकि दूसरा पायलट साथ ही साथ ऊपर चढ़ना जारी रखने के लिए पीछे खींचने की कोशिश कर रहा था। इस विरोधाभासी इनपुट ने इंजनों के जोरदार थ्रस्ट के साथ मिलकर भ्रम की स्थिति पैदा कर दी। एयरक्राफ्ट का स्टेबलाइजर ट्रिम भी इस तरह से एडजस्ट किया गया था कि उसने प्लेन के अगले हिस्से को और नीचे धकेल दिया, जिससे कॉकपिट में बढ़ती हुई दिक्कत और बढ़ गई। इंसिडेंटों के इस क्रम से कंट्रोल का खतरनाक रूप से खोना हुआ। बोइंग 737 जो ऊपर चढ़ रहा था, अचानक एक बहुत ही तेज गोता लगाने लगा। यह अविश्वसनीय और ठीक न होने वाली वर्टिकल स्पीड से जमीन की तरफ गिरने लगा, कभी कभी 21,000 फीट प्रति मिनट से भी ज्यादा। गो अराउंड शुरू होने से लेकर आखिर में टकराने तक सिर्फ 1 मिनट बीता। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर ने आखिरी भयानक पलों को कैद कर लिया, जब प्लेन जमीन की ओर सीधा गिर रहा था। यात्रियों और क्रू के लिए यह एक्सपीरियंस कल्पना से भी परे भयानक रहा होगा, क्योंकि जमीन तेजी से उनकी तरफ आ रही थी। प्लेन रनवे से ठीक पहले जबरदस्त ताकत के साथ जमीन पर गिरा। टक्कर और उसके बाद हुए धमाके ने एयरक्राफ्ट को पूरी तरह से तबाह कर दिया, जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया और मलबा एक बहुत बड़े इलाके में फैल गया। फ्लाइट 981 का दुखद अंत इन्वेस्टिगेटर्स ने बाद में जिसे लॉस ऑफ कंट्रोल इन फ्लाइट घटना कहा, उसका नतीजा था। इसका मुख्य कारण पायलट की गलती बताई गई, खासकर गो अराउंड के दौरान गलत एयरक्राफ्ट कॉन्फ़िगरेशन और क्रू के एक्शन, जो शायद उस समय के अत्यधिक मानसिक और शारीरिक तनाव के कारण और भी बढ़ गए थे। तूफानी मौसम एक बड़ा योगदान कारक था, जिसने इस आपदा के लिए मंच तैयार किया। इस क्रैश के बाद एक बहुत ही परेशान करने वाली बात सामने आई, पायलटों की थकान। फ्लाई दुबई के कई गुमनाम पायलटों ने मीडिया से बात की और आरोप लगाया कि ज्यादा काम और थकावट एयरलाइन में बड़ी समस्याएं थीं। उन्होंने दावा किया कि लगातार काम करने के शेड्यूल की वजह से ठीक से आराम करने का कम समय मिलता था, जिससे थकान होती थी, जो खास तौर पर ज्यादा तनाव वाली सिचुएशन में फैसले लेने की क्षमता और रिएक्शन टाइम को कम कर सकती थी। फ्लाइट 921 के कैप्टन अरिस्टोस सोक्राटूस ने कथित तौर पर एक्सीडेंट से पहले ही एयरलाइन से इस्तीफा दे दिया था, और इसके पीछे उन्होंने थकान और लाइफस्टाइल से जुड़ी चिंताओं को वजह बताया था। दुखद फ्लाइट के समय वह अपनी नोटिस पीरियड पूरा कर रहे थे। रूस की इंटरस्टेट एविएशन कमेटी द्वारा की गई ऑफिशियल जांच में फ्लाइट डेटा और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का एनालिसिस किया गया,
जो बुरी तरह डैमेज होने के बावजूद क्रैश साइट से बरामद किए गए थे। 2019 में जारी की गई फाइनल रिपोर्ट ने कंफर्म किया कि क्रैश का कारण गो अराउंड की कोशिश के दौरान कंट्रोल खो देना था। इसने गलत एयरक्राफ्ट कॉन्फ़िगरेशन और पायलट इन कमांड की साइकोलॉजिकल इनकैपेसिटी की तरफ इशारा किया, जिससे विरोधाभासी कंट्रोल इनपुट हुए। रिपोर्ट में टर्बुलेंस और विंड शीयर को भी कारण बताया गया, लेकिन आखिर में इसका कारण फ्लाइट क्रू के जबरदस्त प्रेशर में लिए गए फैसले को बताया गया। क्रैश के बाद फ्लाई दुबई को अपने ऑपरेशनल तरीकों और क्रूज शेड्यूलिंग पर कड़ी जांच का सामना करना पड़ा। एयरलाइन ने पब्लिकली कहा कि वह फ्लाइट ड्यूटी टाइम और रेस्ट पीरियड से जुड़ी सभी रेगुलेटरी जरूरतों का सख्ती से पालन करती है। हालांकि इस घटना ने एविएशन इंडस्ट्री के अंदर पायलटों की थकान के छिपे हुए खतरों के बारे में एक बड़ी बातचीत शुरू कर दी, खासकर तेजी से बढ़ रहे लो कॉस्ट कैरियर सेक्टर में। फ्लाई दुबई ने अपनी प्रोसीजर को रिव्यू किया और पीड़ितों के परिवारों को सपोर्ट और कंपनसेशन दिया। यह क्रैश एयरलाइन के इतिहास में पहली और इकलौती जानलेवा दुर्घटना बनी हुई है। दुबई बेस्ड कैरियर के लिए एक काला अध्याय। फ्लाई दुबई फ्लाइट 921 की दुखद कहानी एविएशन सेफ्टी के महत्व की एक शक्तिशाली और गंभीर याद दिलाती है। ये इस बात पर जोर देता है कि मॉडर्न भरोसेमंद एयरक्राफ्ट के बावजूद इंसानी एलिमेंट सिस्टम में सबसे जरूरी कंपोनेंट बना रहता है। इस एक्सीडेंट से सीखने का मतलब है थकान, तनाव और मौसम का पायलट के परफॉर्मेंस पर पड़ने वाले गहरे असर को पहचानना। यह मजबूत ट्रेनिंग, सेफ्टी प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन और ऐसी संस्कृति की जरूरत को मजबूत करता है जो फ्लाइट क्रू की भलाई को सबसे ऊपर रखती है। रोस्तोव में उस तूफानी रात को क्या गलत हुआ, इसका अध्ययन करके इंडस्ट्री ऐसी आपदा को दोबारा होने से रोकने की कोशिश कर सकती है।